क्लास शुरू हो गई है, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है सामाजिक समूह। और सामाजिक समूह की दूसरी क्लास चालू है। हमने कल यानी कि परसों यानी कि कल क्लास नहीं हो पाई थी। 31% करा दी, 30% करा दिए, 30। अब 31% से हम शुरू कर लेते हैं। और प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके, काफ़ी ठीक प्रश्न है ये। और आप अधिक से अधिक हमारे, अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। ओके गाइस, चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं। संदर्भ समूह अपेक्षितहीनता के कारण बनते हैं। ये कथन किसका है? गिलीन व गिलीन का, या मार्टन का, या बीरस्टीड का, या गोल्डनर एवं गोल्डनर का? ये है संदर्भ समूह अपेक्षितहीनता के कारण ही बनते हैं। किसने कहा था ये? अगर हम 31वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इनकी जो परिभाषा है, ये आपके यानी कि बीरस्टीड ने कहा था कि संदर्भ समूह अपेक्षितहीनता के कारण ही बनते हैं। संदर्भ समूह, समूह का मतलब होता है जैसे हमारा कोई विचार किसी से नहीं बना तो हम दूसरा समूह बना लेते, लड़ाई झगड़े होते तो उसमें नया समूह बन जाता। देखा होगा आपने कि उसने अपना समूह बना रखा, वो अपने समूह बना के घूमता है। तो ये ही आप इसमें है। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है 32वां। पाशविक प्रेरणाओं का मानवीकरण करना ही प्राथमिक समूह द्वारा की जाने वाली संभावत सबसे बड़ी सेवा है। ये कथन किसका है? आपका बात कर लेते हैं कूले का, लूडबर्ग का, या मार्टन का, या आपका सिमरमैन का? किसने कहा था? 32वें की बात कर लेते हैं। पाशविक प्रेरणा का मानवीकरण करना ही प्राथमिक समूह है। तो किसने कहा था? ए आंसर सही है, कूले का। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण हितों के प्रति चेतना समूह का जिनका एक निश्चित संगठन होता है? जाति, पड़ोस, सामाजिक वर्ग, या धार्मिक संघ? तो क्या होता है आपका? जाति। ये आंसर सही है इसका। समदर ने समूह वर्गीकरण में कौन सा हम समूह कहा था? बाह्य समूह कहा था, अंत समूह कहा था समदर ने, या संदर्भ समूह, या ए और बी दोनों? अगर बात कर लेते हैं समदर की तो आपको देखो बाह्य समूह और आपका अंत समूह, तो डी आंसर इसका सही है। डी आंसर सही है। बहुत पूछा जाता है संदर्भ समूह, अंत समूह और समूह समूह का परिभाषा दी है। द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है? मार्टन है, जॉनसन है, या लेविस, या आपका होमन्स? कौन है संदर्भ से? ये आपका लेविस सी आंसर सही है। समूह को अंतक्रिया संकलन व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह जिसने किसने कहा था? हार्ट एवर रेस ने, विलियम्स ने, मिलर ने, या मार्टन ने? तो किसने कहा था? मिलर ने। सी आंसर सही है इसका। किसी किसी समूह को किसी कतिपय सदस्य जो आपस में एक विशेष संबंधों का निर्माण करते हैं जिनमें समूह के अन्य सदस्य सहभागी नहीं होते, इस प्रकार के समूह को क्या कहेंगे? उपसमूह, द्रोही समूह, सदस्यता समूह, या आभासी समूह? क्या कहेंगे उसको? तो इसको हम कहेंगे सदस्य संदर्भ समूह। सी आंसर सही है। संदर्भ समूह की अवधारणा का उल्लेख सबसे पहले 1942 में किसने किया था? हाईमैन ने, मार्टन ने, ब्राउन ने, या कोले ने? किसने कहा था? डी आंसर सही है, कोले ने। प्राथमिक समूह व्यक्ति और समाज के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। प्राथमिक समूह की सहायता से व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा प्राप्त होती है और इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति अपने उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। ये कथन किस समाजशास्त्री का है? डेविस का है, मेरिल का है, ब्रूम व लेंजनिंग का है, या आपका मैकाई में पेज का है? 19 का बाढ़ किसका है? आपका ये आपका मैकाई में पेज का। डी आंसर सही है इसका। गिलीन व गिलीन ने निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के समूह का उल्लेख नहीं किया है? कौन से का नहीं किया? रक्त संबंधी समूह, क्षेत्रीय समूह, आस्तर समूह, या संख्या समूह? अगर 40 की बात कर लेते हैं तो 40 में जो आंसर जा रहा है हमारा, आस्तर समूह का उल्लेख नहीं किया गिलीन ने। बाकी रक्त संबंधी समूह का भी उल्लेख किया था, क्षेत्रीय समूह का भी और संख्या समूह का भी। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? जाति समूह वह समूह है जिसके सदस्यों में उपजाति, फिर जाति, सामान्य भाषा, धर्म, क्षेत्र, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास आदि के आधार पर अपने को अन्य दूसरों से अलग मानते हैं। बी ऑप्शन है बिना दूसरों के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हुए एक जैसी विशेषताओं रखने वाले समूह सांग्राल्य कहलाते हैं। सी ऑप्शन है सामाजिक श्रेणी में संख्यांकी संकलन है जिसमें वे लोग आते हैं
जिनका समाज में समान परिस्थिति तथा समान भूमिका हो, जैसे महिलाएं, आशुलिपिक, वकील आदि। अगर इसकी बात कर लेते हैं, प्रश्न है हमारा 41। तो 41 में सभी आंसर इसके सही है, उपरोक्त सभी डी आंसर सही है। 42 प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक संदर्भ समूह प्रत्यय की प्रतिपादन किया था? न्यूकम्ब ने, मार्टन ने, क्लीनबर्ग ने या हाइमन ने? तो किसने किया था? बी आंसर सही है, मार्टन ने। संदर्भ समूह को जननिक एवं इकट्ठे में वर्गीकृत किया है। जननिक समूह परिवार, जिसमें मनुष्य का अनैच्छिक जन्म होता है। इकट्ठा समूह, जिसमें मनुष्य स्वेच्छा से शामिल होता है। तो किसने? सैंडरसन ने, गिडिंग्स ने, बोटोमोर ने या मीड ने? 43वां प्रश्न है, इसका सी आंसर इसका सही है, बोटोमोर। 44वां है कि निम्नलिखित वाक्य सामाजिक समूह को कुछ विशेष समरूपों को व्यक्त करते हैं, उनमें से उस वाक्य का चयन कीजिए जो अंत समूह की विशेषता को व्यक्त करता है। सदस्यों के प्रति हमारी भावना घृणापूर्ण होती है। बी ऑप्शन करें, जिसका निर्माण एक क्षेत्र में कुछ विशेष स्वार्थों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम प्रत्येक स्थिति में अपना समूह मानकर उसके सदस्यों का पक्ष लेने का प्रयत्न करते हैं, जिसके सदस्यों से हमारे संबंध समीपता एवं व्यक्तिता के होते हैं। अगर हम 44वें की बात कर लेते हैं, तो 44वें का जो आंसर जा रहा है आपका, जिसका निर्माण एक क्षेत्र में कुछ विशेष स्वार्थों को पूरा करने के लिए किया जाता है, बी आंसर सही है इसका। 45वें प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन का जाए, द्वितीय समूह वे समूह है जिसमें सदस्यता के बीच अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप में सदस्यों को जानना या आवश्यक नहीं है। ऐसे समूह में शारीरिक निकटता भी अनिवार्य नहीं है। ये संबंध अनौपचारिक प्रकार के जीवन के किसी एक पक्ष में संबंधित अस्थायी प्रकार से विशेष हितों पर आधारित और हस्तांतरित होते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है, एक कॉलेज, राजनीतिक दल, मजदूर संघ आदि राष्ट्रीय द्वितीय समूह का उदाहरण है, जिसमें विशेष नियमों के आधार पर सदस्यता प्राप्त की जाती है। सी ऑप्शन है, डेविस के अनुसार से सभी समूह द्वितीय समूह प्राथमिक नहीं है। बिल स्ट्रीट के अनुसार वे सभी द्वितीय समूह प्राथमिक नहीं है। तो अगर हम 45वें की बात कर लेते हैं, 45वें जो प्रश्न जा रहा है हमारा, डेविस के अनुसार से सभी समूह द्वितीय समूह से प्राथमिक नहीं है। तो सी आंसर सही है इसका। दी ह्यूमन ऑफ ग्रुप पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। चार्ल्स कूले है, जॉर्ज सी ह्यूमन्स है, मैकाइवर पेच है या सोरोकीन है? तो कौन है इसमें? चार्ल्स सी ह्यूमन्स, बी आंसर सही है इसका। निम्नलिखित में से कार्ल कूले की पुस्तक का नाम क्या है? ह्यूमन सोसाइटी, सोसाइटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, सोशोलॉजी? क्या है इसमें आंसर 47 का? तो 47 का सी आंसर इसका सही है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गाइस, भीड़। 48 प्रश्न देखिए, भीड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के समूह के अंतर्गत आती है? भीड़ की बात कर लेते हैं कि निश्चित संगठन वाले समूह के अंतर्गत, निश्चित संगठन वाले समूह के अंतर्गत, या क्षेत्रीय समूह के अंतर्गत, या आपके हितों के प्रति चेतना समूह के अंतर्गत? किसके अंतर्गत आती है भीड़? तो आपके अनिश्चित संगठन वाले समूह के अंतर्गत बी आंसर सही है। समूह के लिए व्यक्तियों में अर्थपूर्ण उत्तेजना, अर्थपूर्ण प्रत्युत्तर से किस समाजशास्त्री ने अपनी परिभाषा आवश्यक माना है? आर्गन, लिंकोव, कूले, ग्लीन व ग्लीन या विलियम्स? किसने माना है? तो किसने माना? ग्लीन व ग्लीन्स। सामाजिक संबंधों की गहनता के आधार पर चार्ल्स कूले ने निम्नलिखित में से किस समूह का उल्लेख किया था? अंत समूह का, और द्वितीयक समूह का, प्राथमिक समूह का या बाह्य समूह का? किसकी बात चल रही है हमारे? चार्ल्स कूले की। अगर चार्ल्स कूले की बात कर लेते हैं तो आपका प्राथमिक समूह का सी आंसर सही है। निम्नलिखित में उस विशिष्ट को छांटिए जो प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है। शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, संबंधों की आवधि या संबंध अव्यवस्थित। 51वें का, तो इसका संबंध अव्यवस्थित होते हैं, डी आंसर सही है। रक्त संबंधी समूह, शारीरिक विशेषता संबंधी समूह, क्षेत्रीय समूह, अस्थायी समूह, स्थायी समूह तथा संस्कृति समूह के रूप में वर्गीकृत किस समाजशास्त्री ने किया था? मैकाइवर पेच ने, कूले ने,
गिलिन व गिलिन ने या समनर ने, किसने किया था? यहाँ पर गिलिन व गिलिन ने। लंबत या लंबान सामाजिक समूह का क्षेत्रीय समताल सामाजिक समूह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है सिमेल द्वारा, मिलर द्वारा, मार्टिन द्वारा या समनर द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? आपका मिलर द्वारा, बी सही है इसका। देखा है पेश ने गांव, पड़ोस, नगर, राष्ट्र आदि को किस प्रकार के समूह के अंतर्गत रखा है? आभासी समूह के अंतर्गत, क्षेत्रीय समूह के अंतर्गत, प्राथमिक समूह के अंतर्गत, द्वितीय समूह के अंतर्गत। तो किसके? बयान सही है, क्षेत्रीय समूह के अंतर्गत। मित्र मंडली, परिवार एवं पड़ोस किस प्रकार के समूह के अंतर्गत आते हैं? आपका हितों के क्षेत्र या समूह के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक समूह के अंतर्गत, क्षेत्रीय समूह के अंतर्गत या द्वितीय समूह के अंतर्गत। तो आते हैं बयान सही है, प्राथमिक समूह के अंतर्गत। गिलिन व गिलिन के अनुसार भीड़ श्रोता समूह किस प्रकार का समूह है? प्राथमिक, आभासी, अस्थायी या क्षेत्रीय समूह। तो ये इसका आपका सी आंसर सही है। निम्नलिखित में से किसने समूह के अंतर्गत माना जाएगा? किसी कारखाने में काम करने वाले मजदूर को, बस में बैठे यात्रियों को, बस में यात्रियों बैठे को नहीं, अलग अलग व्यक्ति समूह होंगे। स्कूल छूटने पर भागते हुए विद्यार्थी को समूह नहीं हो सकता। किसी मेले में एकत्रित समूह नहीं हो सकते। तो हमारे किसी कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को हम क्या मानेंगे? समूह मानेंगे। समूह के निम्नलिखित 3 बातों का उल्लेख आवश्यक है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, इनमें सामाजिक संबंध पाया जाना, या संबंध व्यक्तियों में बार बार अंतक्रिया होती है। व्यक्तियों के किसी भी समूह सदस्य माने जाने के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं है को किसी समूह विशेष सदस्यता समझने के प्रति हम की भावना रखने, साथ ही यह भी आवश्यक है कि समूह के अन्य सदस्यों द्वारा समूह की विशेष सदस्यों को उल्लेख करते हुए। ये किसने माना था? तो ये माना था आपका मार्टन ने। ध्यान से सही है इसका। निम्नलिखित में से ऐसा कथन छांटिए जो विशेषता को व्यक्त नहीं करता। अगर विशेषता को व्यक्त नहीं करता, व्यक्ति का समूह होना, एकता की भावना, समूह की सदस्यता अनिवार्यता, या समूह को सदस्य सामाजिक संबंधों का अनिवार्य होना। 59 की बात कर लेते हैं। तो समूह की सदस्यता अनिवार्य होना सी आंसर सही है। 60 माह की समूह की ऐसी परिभाषा किस समाजशास्त्र ने दी है जिसमें एक दूसरे को प्रभावित करने के तत्व पर जोर दिया जाता है? वॉगार्ड्स ने, कूले ने, आर्गवन एवं निकोफ ने, या आपका गिलिन व गिलिन ने। 60वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आपका है आर्गवन व निकोफ, सी आंसर सही है। ऐसा सामाजिक समूह 2 से अधिक व्यक्तियों ऐसे समूह है जिसमें एक लंबी अवधि में संचार होता रहता है और एक सामान्य प्रकार या प्रयोजन के अनुसार कार्य करते हैं। समूह की परिभाषा किस समाजशास्त्र से संबंधित है? हार्ट एवर रेस, आर्गन निकोफ, या मेरिल गैल्ड्रिज, या कूले। अगर 61 की प्रश्न की बात कर लेते हैं तो मेरिल गैल्ड्रिज। तो गाइस ये हमने 61 प्रश्न करा दिए हैं। 30 प्रश्न हम 31-32 डेली पर डे करा रहे हैं। और हमारे अगर आप रहे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम डेली समाजशास्त्र की क्लासें लेकर आ रहे हैं। स्पेशल समाजशास्त्र लिया, जो भी डाउट हो आपको तो हमें कमेंट कर से पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आज हमने 30 प्रश्न का है, कल भी आपकी इसी टॉपिक रही, क्योंकि एक टॉपिक से हम कम से कम 2-2.5 प्रश्न करा रहे हैं। सामाजिक समूह टॉपिक चल रहा है, उसके बाद में जो टॉपिक चलेगा सामाजिक संस्थाएं। अगर सामाजिक संस्थाएं में पढ़ेंगे हम विवाह संबंधी, बहुत अच्छा टॉपिक है। अनुलोम विवाह क्या होता है, प्रतिलोम विवाह क्या होता है, और ग्राम बाह्य विवाह के, बहुत सारे विवाह के बारे में जानेंगे। मैं खासकर टॉपिक पढ़ेंगे अनुलोम विवाह के बारे में, ये पूछा जाता है। तो अभी हमारा सामाजिक समूह चल रहा है। सामाजिक समूह में हमें 200 प्रश्न कराने हैं और अभी हमारे 60 प्रश्न हो गए। ओके फ्रेंड, आप अधिक से अधिक अगर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी समाजशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास अधिक से अधिक हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करते रहना। ओके गाइस।